हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो RWS गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। गाइस, ब्रिक्स सम्मेलन 2023 आपको पता होगा 6 नए देश उसमें शामिल हुए हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएगा एग्जाम में। तो आपके एग्जाम के लिए मैं जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे लेकर आया हूँ। और आपको पता होगा मैं हर क्वेश्चन आपके लिए आर्टिकल के रूप में लेकर आता हूँ, जिससे कि आपको एक थोड़ी टाइप में सारी चीज़ें समझ में आ जाए। क्योंकि अगर मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूं तो उसमें आपको हो सकता है पूरी चीज़ें समझ में ना आए, लेकिन इससे आपको पूरी चीज़ें मैं यहाँ पे समझाने में सक्षम रहता हूं और आप समझ सकते हैं उसको। गाइज, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर किया करो, ताकि और भी बच्चे इस चैनल से जुड़ सकें। तो चलिए गाइज, शुरू करते हैं। देखिए गाइस, ब्रिक्स सम्मेलन जो समिट है जो जो हुआ है, ये 6 नए देश में शामिल है। तो पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए, पहला पॉइंट अगर मैं आपको बता दूँ, हाल ही में ब्रिक्स जो समूह है में 6 नए देश शामिल हुए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि 6 नए देश जो है शामिल हुए हैं, तो कितने देश शामिल हो गए, कितने हो गए, पूरी बातें इसमें करने वाले हैं। बात करते हैं इस वर्ष या इस साल ब्रिक्स में 15वें शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है हुआ है। यानी 15वें शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है ये, और ये जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। आपको पता होगा जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। अभी आपको पता होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे जब आपका चंद्रयान जो है लैंड किया था, और उस टाइम पे उन्होंने बधाई दी थी वहाँ से। तो 15वें शिखर सम्मेलन था ये, ब्रिक्स का 15वां शिखर सम्मेलन। ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से नंबर का था। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखिए, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सीरल जो रामफासो ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद नए सदस्य देशों के नाम की घोषणा की थी। देखिए, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो चुका वहाँ पे, और उसके बाद जो नए देश उसमें शामिल हुए थे तो उनकी जो है यहाँ पे घोषणा की गई थी। तो पूछा जा सकता है आपके लिए कहाँ पे घोषणा की गई थी ये, तो ब्रिक्स सम्मेलन में हुआ था, जो 15वां समिट था इसमें, उसमें इसकी घोषणा की गई थी। बात करते हैं नए देश। इन 6 देशों में शामिल कौन कौन से देश हैं, तो आपका अर्जेंटीना है, आपका ईरान है, संयुक्त अरब अमीरात होगा सब, और आपका सऊदी अरब है, इथोपिया है, और आपका मिस्र है। तो ये 6 देश इसमें शामिल किए गए हैं। और आपके एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है, इनमें से कौन सा देश अभी हाल ही में ब्रिक्स में शामिल नहीं हुआ है, या इनमें से कौन सा देश अभी हाल ही में ब्रिक्स में शामिल हुआ है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। मैं आपको कंप्लीटली बता रहा हूं, ऐसा ही क्वेश्चन अगर एग्जामर बनाएगा तो ये क्वेश्चन ही बनाएगा कि इनमें से कौन सा देश जो अभी हाल ही में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, कौन सा देश शामिल नहीं हुआ था। तो 4 देश, उसमें 3 देश ऐसे होंगे जो शामिल हुए होंगे। तो आपको पता होना चाहिए ये आपका क्या है, अर्जेंटीना है, ईरान है, संयुक्त अरब अमीरात है, और आपका सऊदी अरब है, इथोपिया और मिस्र है। ये 6 देश ऐसे हैं जो अभी आप इसमें जो है शामिल किए गए हैं। चलिए पॉइंट गाइज, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए, इन 6 देशों की सदस्यता 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगी। यानी इनकी जो सदस्यता इनको मिलने वाली है, और जो वो प्रभावी हो जाएगी, तो वो 1 जनवरी 2024 से ये लागू हो जाएगी कि हाँ, ये ब्रिक्स के देश सदस्य शामिल हैं, और जो भी उन्हें बेनिफिट मिलना है वो 1 जनवरी 2024 से ही मिलना शुरू हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। इस शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स विस्तार एक प्रमुख जो है फोकस क्षेत्र रहा है, और इस बार 20 से अधिक सदस्य देश इसकी जो है पूर्ण सदस्यता के लिए आवेदन कर चुके थे। यानी 20 से भी ज़्यादा देश जो थे इसके सदस्यता के लिए उन्होंने आवेदन किया था, जिनमें से 6 देश ही शामिल किए गए हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। देखिए, ब्रिक्स में अब कुल 11 सदस्य हो गए हैं। यानी ब्रिक्स में अब जो है 11 सदस्य हो गए। पहले जो है 5 थे, और 6 और इसमें ऐड हो गए हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ब्रिक्स में अब कितने सदस्य देश हैं। तो अब पहले जो थे 5 सदस्य देश थे, लेकिन 6 और जुड़ने के बाद यहाँ पे अब 11 सदस्य देश हो गए हैं। इसमें अब जो है ब्रिक्स जो PLUS कहा जा रहा है, यानी इसका जो नया नाम है अब ये हो गया। पहले आपका ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, अब जो है इसमें नए देश और जुड़ गए हैं, 6 जो जुड़े हैं। तो अब इसको ब्रिक्स प्लस कहा जा रहा है। तो आपको ये भी याद रखना है कि इसका क्या नाम दिया गया है इसमें। और नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। तो ब्रिक्स दुनिया की अग्रणी, आपको बता दूं, उभरती अर्थव्यवस्थाओं जैसे ब्राजील हो गया, रसिया हो गया, आपका भारत हो गया, चीन हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, के समूह का संक्षिप्त रूप था। यानी कि बहुत ही अग्रणीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए आपका जो प्रभारी था, ये जो है ब्रिक्स, इसलिए जो है ये ब्रिक्स संक्षिप्त
रूप माना जाता है। आइए गाइज नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। गाइज आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में दी गई बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिस आप तक पहुँच जाए। चलिए गाइज नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो पहला ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था वर्ष 2009 में रूस में हुआ था। ये भी पूछा जा सकता है आंसर आपका, जो पहला ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो 2009 में ये भी हुआ था रूस में। अगर मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देता तो पहला ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ था, एक क्वेश्चन तो मुझे ये बनाना पड़ता, फिर दूसरा पहला जो है कौन सी सन को हुआ था, तो बहुत सारे क्वेश्चन मुझे बनाने होते हैं यहाँ पे और आप भी उनमें थोड़े कंफ्यूज हो सकते थे, तो मैं दोनों चीज़ें यहाँ पे क्लियर बता सकता हूँ आपको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक्स में शामिल किए गए और इसके ब्रिक्स नाम दिया गया था। 2010 में जो है इसमें जो है दक्षिण अफ्रीका को शामिल किया गया था, यानी पहले इसको जो है बार्क बोला जाता था, यानी कि BRIC, यानी कि ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चाइना। लेकिन 2010 में इसमें S को और जोड़ दिया गया था, यानी कि इसको ब्रिक्स कर दिया गया था S जोड़ने के बाद। यह दुनिया के 5 सबसे बड़े विकासशील देशों की एक आपके बाद एक साथ लगता है, यानी कि 5 देश जो विकासशील हैं उनके लिए दुनिया में लगता है 5 देश थे पहले इसमें, अब आपको पता है 6 और शामिल कर लिए गए हैं, तो ये 11 हो गए हैं। ये आप इसको ये बिल्कुल याद रखें कि अब जो है वर्तमान में 11 देश हो गए हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बच्चों। इसके सदस्य देश वैश्विक आबादी का लगभग 41% यानी 41% जो है वैश्विक सकल घरेलू उत्पादन की बात करता हूं तो 24%, और वैश्विक व्यापार के जो परसेंटेज की बात करता हूं तो 16% जो है भाग का प्रतिनिधित्व करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। आपको आबादी का क्षेत्र भी पूछा जा सकता है, विश्व सकल घरेलू उत्पादक परसेंटेज पूछी जा सकती है, और व्यापार जो वैश्विक व्यापार है उसके बारे में भी आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ आपको सब याद होनी चाहिए। तो गाइज ये थी आज की हमारी वीडियो। तो गाइज आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।